हेलो दोस्तों, मैं ऋषानंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम गाइड बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज पांचवी चल रही है। और इस सीरीज में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये पार्ट 11 है, ठीक है ना। और पार्ट 11 के साथ मैं लेवल 2 भी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस पार्ट में आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी लेवल 2 शुरू हो रहा है, तो 1 से लेकर 10 सवाल तक आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मतलब 10 क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। इन 10 के सवाल के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और मैं कौन सी बुक की करवाऊंगा, मैं वो क्वांटम कैट बुक की करवाऊंगा जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा वो लिखी गई ये बुक है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में आपको ना बहुत ही अच्छे सवाल है, बहुत ही अच्छा मतलब लेवल का सवाल है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि लेवल 2 शुरू हो गया इस वीडियो के साथ। तो वो दसों क्वेश्चंस के लेवल जो होंगे ना बहुत ही अच्छे लेवल है। और ऐसे क्वेश्चन ना आपको बैंक के एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको एसएससी सीजीएल के टीयर 2 में देखने को मिलेंगे। टीयर 1 में तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन टीयर 2 में पक्का ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपसे मतलब चाहता भी कि आप बहुत ध्यान से देखना शुरू से लेकर अंतिम तक, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है ना, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही सवाल आपको एकदम मैं बोलता हूँ आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो, तो टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिससे आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना आपको वहां पे मिल जाया करेगा। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ में मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां से भी आप डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप का भी लिंक जो है वो नीचे आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। उससे भी आप मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मतलब ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक जरूर करना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना अगर आपको कुछ भी लगता है कि जरा सा भी ये यूजफुल है आपके लिए। और मैं एकदम गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए वीडियो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना अच्छे लेवल के हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो आप परीक्षा में आप क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आओगे, आप छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए तो यार लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए थे तो यार सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, ठीक है। सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ठीक है। 1 से लेके 4 नंबर के सवाल तक आपको यही डायरेक्शन यूज करना है, ठीक है। नीचे आपको 4 सवाल दे रखे गए, ऊपर में आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सवाल में क्या पूछा जा रहा है, ऐश्वर्या इज गोइंग टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर फॉर अम्बाला टू खंडाला। The first one third of the distance she covers on a cycle. The second one third she covers by an auto rickshaw, and the remaining distance she travels by car. The average speed of the journey by a car is 5 times the average speed by the cycle, and the 20 per hour more than the average speed by auto rickshaw. And but she took 1 hour more by auto rickshaw than by car, ठीक है। चलिए पहले डिस्क्रिप्शन में जो दे रखा है वो पहले समझ लेते हैं, फिर उसको सवाल का हल करते हैं, उसका उत्तर निकालते हैं, ठीक है। सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ऐश्वर्या जो है ना अंबाला से खंडाला, जिसकी दूरी कितनी है 360 किलोमीटर है। अंबाला से खंडाला की दूरी कितनी है 360 किलोमीटर है, वो दूरी को तय करती है, ठीक है। पहला 1/3 दूरी जो 1/3 जो डिस्टेंस है वो कैसे तय करती है, वो साइकिल से तय करती है। दूसरा 1/3 जो डिस्टेंस है वो कैसे तय करती है, ऑटो रिक्शा से करती है। और जो बच जाता है वो डिस्टेंस कैसे करती है, कार से करती है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी बाई कार, कार से जो एवरेज स्पीड है ना 5 गुना ज्यादा है किससे, साइकिल से।
ठीक है, स्पीड जो है आपको एवरेज स्पीड जो है कार से जो एवरेज स्पीड है ना वो 5 गुना ज्यादा है किससे, साइकिल से है। ठीक है, एंड और 20 किलोमीटर मोर देन द एवरेज स्पीड ऑफ ऑटो रिक्शा के एवरेज स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, बट शी टुक 1 आवर मोर बाय ऑटो रिक्शा देन कार, लेकिन उसको 1 घंटे ज्यादा समय लगते हैं ऑटो रिक्शा से कार के मुकाबले। समझ गए? ठीक है, यही डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ पे दे रखा गया और उससे रिलेटेड हमारे पास कितने 4 सवाल है। इन चारों सवाल के हमें क्या निकालने, उत्तर निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, एक तो ये हो गया आपको अंबाला। ठीक है, अंबाला से ऐश्वर्या जा रही है कहाँ पे, खंडाला। ठीक है, खंडाला हो गया। ठीक है, अंबाला से खंडाला की दूरी कितनी है, 360 है। अंबाला से खंडाला की जो दूरी है वो कितनी है, 360 किलोमीटर है। समझ गए इस चीज को? ठीक है, तो पहला 1/3 अगर मैं 1/3 में सबको बांट दूं, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो गया। ठीक है ना, पहला 1/3 जो है, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस वो कैसे, साइकिल से तय करती है। पहला 1/3 जो उसका किससे, साइकिल से। ठीक है, यहाँ तक मतलब सपोज कीजिए पहला 1/3 है साइकिल से, इतनी दूरी उसने कैसे तय की, साइकिल से दूरी तय की। ठीक है, उसके बाद भाई उसने क्या किया, उसने लिया ऑटो रिक्शा लिया। अगला 1/3 दूरी जो है ना उसने कैसे किया, ऑटो रिक्शा से किया। मैं AR लिख देता हूँ। ठीक है, ऑटो रिक्शा से किया। ठीक है, अगला 1/3। फिर जो बच गया, तो देखो 1/3 यहाँ पर किया, 1/3 यहाँ पे किया, तो बचा हुआ भी क्या होगा, 1/3 ही होगा। तो बचा हुआ जो 1/3 है ना, बचा हुआ 1/3 उसने कैसे पूरी की, उसने कार से करी है। ठीक है, ये कार से ये दूरी तय करी है। ठीक है, अगर मैं 1/3 की बात करूँ तो 360 का 1/3 कितना हो जाता है, 120 किलोमीटर होता है। ठीक है, इधर से भी कितना लिखेंगे, ये भी 120 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा आपका, 120 किलोमीटर हो जाएगा। समझ गए होगे यहाँ तक? ठीक है, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये भी कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि एवरेज स्पीड जो है जब वो साइकिल से कर रही है दूरी तय 120 किलोमीटर, तो उसकी एवरेज स्पीड में मान के चलते SCY है। कितना SCY है? ठीक है, और जब वो ऑटो रिक्शा से कर रही है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी, SAR है। ठीक है, और जब वो कार से कर रही है ना तो उसकी एवरेज स्पीड में बोलता हूँ SCA है या SC। ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं, SCY है, SAR है और क्या है आपको, SCA है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको, एवरेज स्पीड मैंने सबका मान लिया है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बात कही जा रही है। अब आगे ये बात कही जा रही है कि द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी बाई कार, जो एवरेज स्पीड जो उसने तय की है कार से, SCA, वो कितने के बराबर, 5 टाइम्स एवरेज स्पीड ऑफ साइकिल। मतलब 5 गुना है किसके, एवरेज स्पीड ऑफ साइकिल के। ठीक है, ये एक चीज गिवन है। और दूसरा क्या गिवन है, एंड 20 किलोमीटर मोर देन द एवरेज स्पीड ऑटो रिक्शा। SCA जो है वो 20 किलोमीटर ज्यादा है किससे, ऑटो रिक्शा के एवरेज स्पीड से 20 किलोमीटर के आपको ज्यादा है। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन एवरेज स्पीड बाय ऑटो रिक्शा। एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे, बट शी टुक 1 आवर मोर बाय ऑटो रिक्शा देन बाय कार। कार के मुकाबले उसको ऑटो रिक्शा में 1 घंटे क्या लगते, ज्यादा लगते। मैं ये बोल सकता हूँ टाइम जो लग रहा है हमको ऑटो रिक्शा में, वो कार से क्या लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। यही है इस लाइन का मतलब, यही, बट शी टुक 1 आवर मोर बाय ऑटो रिक्शा देन बाय कार। ऑटो रिक्शा में जो समय लगता है उसको कार से 1 घंटे ज्यादा लगता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो, अब हमने पूछा क्या जा रहा है, पहला सवाल, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। उसका एवरेज स्पीड कितना है होल जर्नी में। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूँ एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे में क्या होता है, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन होता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास है 360 किलोमीटर। अब मुझे क्या निकालना, टोटल टाइम निकालना। तो टाइम कैसे निकाल सकते हो, टाइम ऐसे ही निकाल सकते हो ना, 120 किलोमीटर वो डिस्टेंस बटे में स्पीड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पर क्या स्पीड नहीं दे रखा गया, कुछ स्टेटमेंट दे रखा गया, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम समय तुरंत निकाल लेंगे जिससे हमारे यह सवाल फिर तुरंत हल हो जाएगा। तो मतलब हमें करना क्या है, सबसे पहले आप स्पीड निकालना है, जो भी चीज हमें गिवन है, मतलब ये 3 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, उससे हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। फिर उसके बाद हम टाइम निकाल लेंगे तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो देखो
यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दे रखा गया, इस स्टेटमेंट को हम लोग पकड़ते हैं। इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि ऑटो रिक्शा में जो समय लगा, तो ऑटो रिक्शा में कितना समय लगा होगा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ऑटो रिक्शा में लगा 120 बटे में स्पीड कितना है SAR, यही समय लगा। ठीक है, इज इक्वल टू जो कार में जो समय लगा, कार में कितना समय लगा, हमें कार में हमको समय लगा 120 बटे में कितना लिख सकते हैं हम लोग SCA प्लस कितना लिख लेंगे 1। ठीक है, आगे इक्वेशन बन के तैयार है। अच्छा, अब एक चीज देखो, एस ए आर अगर मैं यहाँ से बोलूँ, इस स्टेटमेंट से बोलूँ, तो SAR कितने के बराबर हो जाएगा, SCA -20 के बराबर हो जाएगा। तो किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या तो SCA की जगह पे SAR +20 लिख लो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर SCA को ही लेके चलता हूँ। तो मैं SCA को लेके चलूंगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 120 बटे में, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ SCA माइनस में कितना हो जाएगा 20, और माइनस इसको इधर में लेते हो तो ये हो जाएगा 120 बटे में कितना हो जाएगा SCA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यही ना डिफरेंस, 1 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करना पे क्या पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लोगे तो ये ऐसे हो जाएगा SCA -20, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 120 SCA माइनस कितना लिखूंगा 120 SCA, और प्लस माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240 ये हो जाएगा ना, 20 है तो इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे 1। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा SCA का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 20 SCA। देखो ये हमारा पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 20 SCA माइनस कितना हो जाएगा 2400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अब चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, SCA का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 60 SCA माइनस कितना लिख लूंगा 40 SCA। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 2400 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा, इसको प्लस कर दूंगा। ठीक है ना, प्लस कर दिया, प्लस कर देंगे इस चीज को, तो प्लस कर देंगे तो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चलो सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका SCA -60, और यहाँ से एक और निकल के आ जाएगा आपका SCA, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, तो 40 हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो SCA कितने के बराबर है, एक तो 60 के बराबर है और एक कितने के बराबर है आपको -40 के बराबर है। स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होता, तो हमारे SCA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। SCA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, तो यहाँ से SCA का वैल्यू आ गया। तो जब SCA का वैल्यू आ गया तो SR का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, इस इक्वेशन से SR का वैल्यू हो जाएगा आपको 40 किलोमीटर पर आवर। एक आ गया आपको SAR, यहाँ से आ गया। ठीक है, SCA कितना है आपको 60 आया है, तो यहाँ से हमारा SCY कितना हो जाएगा, SCY हो जाएगा आपको 60 बटे में 5 हो जाएगा ना, 60 बटे में 5, तो 60 बटे में 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 5 दूना 10, कितना हो जाएगा आपको 12 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब साइकिल का जो स्पीड है वो कितना आपको 12 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना भाई, तो चलो सबका स्पीड आ गया, अब हमारा क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना। तो एवरेज स्पीड निकाल लो, सिंपल साहब है, और कुछ अब इसमें करना नहीं है। तो एवरेज स्पीड बराबर मैंने कितना बोला, टोटल डिस्टेंस कितना है 360, और बटे में क्या हो जाएगा आपका साइकिल से कितना दूरी तय की उसने 120, और साइकिल का स्पीड कितना 12 है, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया 12 लिख लिया, प्लस 120 बटे में हमको क्या लिखना पड़ेगा SAR कितना है यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 लिख लिया, प्लस फिर 120 बटे में कितना हो जाएगा आपका कार से कितना आपको 60 है, 60 हो गया, ये कट हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा आपको 360, और बटे में कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा ना। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा 15 दूना 30, 15 चौक 60, 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा होल जर्नी का। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे इस चीज को आप यहाँ पे। ठीक है,
कैसे, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया यहाँ पे, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, 24 किलोमीटर पर आवर गया। पहला का उत्तर निकल के, अब देखो चारों का उत्तर निकल जाएगा। व्हाट इज द टाइम टेकन इन द होल जर्नी, टोटल समय कितना लग गया उनको। तो टोटल समय देखो ना, यहाँ पे टोटल समय यही है ना हमारा, 10 है, 3 है और 2 है। तो 10 3 2 जोड़ के कितना हो गया, ये 15, मतलब 15 आवर्स टोटल समय कितने लग गए, 15 आवर्स लग गए। क्लियर है यहाँ पे भी, ठीक है। अब अगला देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन लास्ट 5 आवर्स ऑफ हर जर्नी, ठीक है। उसको अपने लास्ट 5 घंटे में उसने जो जर्नी दूरी तय की है, उसमें 5 घंटे में लास्ट लास्ट के 5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की है। तो देख लो भैया, लास्ट के 5 आवर में 2 घंटा यहाँ पर है, यही है ना 2 घंटा, और 3 घंटा। तो लास्ट के 5 आवर में कितने हो जाएंगे आपको, 120 और 120 कितना हो जाएगा, 240। तो 240 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये भी सवाल, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बोला, इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 बाय साइकिल, इफ शी ट्रेवल्स बाय सेम ऑटो रिक्शा with the same average speed then what is the percentage decrease increase in the time taken during the entire journey, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है ना कि पहला जो 1/3 साइकिल है, अगर वो साइकिल के बजाय वो किससे करती, वो ऑटो रिक्शा से करती, उसी सेम एवरेज स्पीड से, तो उसको समय जो है कितना परसेंट कम या ज्यादा लगता। देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज इन द टाइम टेकन ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो ऑब्वियस सा बात है, देखो साइकिल से उसका स्पीड क्या है, यहाँ पे साइकिल से स्पीड उसका कम है। अगर मैं वहां पे ऑटो रिक्शा अगर यूज करता हूँ, तो ऑटो रिक्शा की ये स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और साइकिल कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर है। तो इससे हमें यही चीज लग रहा है कि समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो मतलब समय मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे क्या होगा, समय हमारा डिक्रीज होगा। तो हमें परसेंटेज डिक्रीज की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर टाइम हमें निकालना है, T1 तो हमें कितना लग रहा है, T1 तो हमें 15 घंटा लग रहा है। अगर मैं वैसे अगर नॉर्मली अगर जाता हूँ तो मुझे कितना लगता है, वो 15 घंटा लगता है। लेकिन जब मैं समय क्या करता हूँ कि अगर मैं समय पहले क्या करता हूँ, ऑटो रिक्शा से ही जाता हूँ। पहली दूरी भी उसने साइकिल के बजाय क्या बोला जा रहा है, ऑटो रिक्शा से करने बोला जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, 120 बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑटो रिक्शा का स्पीड कितना, ऑटो रिक्शा का स्पीड कितना, 40 है, ठीक है। अब प्लस प्लस आपका टाइम लिख लेते हैं, यहाँ 3 है या 2 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3, 3 3 9 10 11, सॉरी 3 3 6 हो जाएगा, और 6 7 8 हो जाएगा, 8 आवर्स, मतलब कितना लग जाएगा उसको, 8 घंटे लगेगा T2। परसेंटेज निकाल लेते हैं यहाँ से, परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, और बटे में कितना लिख लेंगे, T1 इंटू क्या हो जाएगा, 100। यही होता है ना परसेंटेज का फॉर्मूला। तो T2 माइनस 8 - 15, 8 - 15 कितना हो जाएगा, 7, और 7 बटे में कितना लिख लेंगे, 15 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, 100। तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, 5 दूना 10, 7 दूनी 14, 3 4 जा 12, मतलब 46.66% क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए होगे इस सवाल को भी, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल करते हैं अब हम लोग, ठीक है। इस इस डायरेक्शन से हमारे कितने हो गए, 4 सवाल यहाँ पे उत्तर, हमारे 4 सवाल के उत्तर यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, 5वां नंबर सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों 5वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। 5वां सवाल क्या है, बिपाशा एंड मल्लिका लीव टाउन्स कोलकाता एंड अम्बाला एट 6 AM एंड ट्रेवल टुवर्ड्स अम्बाला एंड कोलकाता रेस्पेक्टिवली। Speed of Bipasha is 60 kilometer per hour and speed of Mallika is 120 kilometer per hour. Rani leaves Kolkata for Ambala sometimes later and travels at a distance of 90 kilometer per hour. If the distance between Kolkata and Ambala is 1080 kilometer and all three meet at the same point on the way at same time, then what did time did Rani leave Kolkata? ठीक है। देखो सबसे पहले तो सवाल को समझ लो, सवाल में क्या बोला जा रहा है ना, बिपाशा और मल्लिका, ठीक है, 2 जन जो है ना, वो कोलकाता और अंबाला से निकलते हैं, ठीक है। बिपाशा और मल्लिका दोनों, बिपाशा मतलब कलकत्ता से निकल रही है और मल्लिका कहाँ से निकल रही है, अंबाला से निकल रही है। कितने बजे निकल रही है, 6 बजे निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये कहाँ जा रहे हैं, बिपाशा कोलकाता से अंबाला जा रही है और मल्लिका अंबाला से कोलकाता आ रही है। समझ गए चीज को,
ठीक है, एक कोलकाता से अंबाला जा रहा है और एक अंबाला से कोलकाता आ रहा है, ठीक है, और ये 6 बजे निकल रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बिपाशा इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ मल्लिका इज 120 किलोमीटर पर आवर। रानी लीव्स कोलकाता फॉर अंबाला समटाइम्स लेटर। अब क्या बोला, स्पीड ऑफ बिपाशा, बिपाशा की स्पीड कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ मल्लिका कितनी, 120 किलोमीटर पर आवर है। रानी जो है कोलकाता से निकलती है, किसके लिए, अंबाला के लिए निकलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है, रानी जो है कोलकाता से निकलती है अंबाला के लिए, कुछ देर के बाद ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रही है, कुछ देर के बाद। इफ द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड अंबाला, अंबाला और कलकत्ता का दूरी कितना है, 1080 किलोमीटर है, और तीनों ही मिलते हैं सेम टाइम पे एक जगह पे, कुछ दूरी के बाद तीनों ही मिलते हैं एक जगह पे। तो पूछा जा रहा है कि रानी कोलकाता कितने बजे छोड़ी, ठीक है, तीनों एक ही समय पे मिलते हैं वहां पे, ठीक है। तो रानी कलकत्ता कितने बजे छोड़ी, किस समय पे छोड़ी, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इस सवाल को भी हल कर लेते हैं, कैसे ही होगा ये सवाल हल, ठीक है। सबसे पहले तो एक लाइन खींच लेते हैं, अंबाला से कलकत्ता से अंबाला की दूरी यहाँ पर बना लेते हैं, जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ये सपोज करते हैं ये आपका क्या है, आपका कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता है, और ये आपको हो जाएगा आपका अंबाला। ये कौन सा जगह आपका, अंबाला हो गया, ठीक है। अच्छा, अंबाला से कलकत्ता की जो दूरी है वो कितनी दूरी बोला जा रहा है यहाँ पे, 1080 किलोमीटर। 1000 कितना यहाँ पे, 1080 किलोमीटर है, ठीक है भाई, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब बिपाशा जो है ना, बिपाशा कहाँ से निकल रही है, वो कोलकाता से निकल रही है, यहाँ से कौन चलेगी आपको, बिपाशा, ठीक है, और यहाँ से कौन चलेगी आपको, मल्लिका, ठीक है। और दोनों ही निकलेंगे कितने बजे, 6 AM में, ये भी 6 AM में, और ये भी कितने बजे निकलेंगे आपको, 6 AM में निकलेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ बिपाशा, बिपाशा की जो स्पीड है ना वो कितनी है आपको, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और मल्लिका जी की जो स्पीड है वो कितनी है आपको, 120 किलोमीटर पर आवर है, समझ गए। अब रानी भी जो है ना वो कलकत्ता से निकलती है अंबाला के लिए, रानी भी जो है ना, रानी जो है वो भी, रानी जो है वो कलकत्ता से निकलती है, अंबाला से निकलती है, रानी लिव्स, सॉरी, रानी कलकत्ता से निकलती है, ठीक है। रानी लिव्स कलकत्ता फॉर अंबाला, ठीक है, रानी यहाँ से नहीं निकल रही है, रानी इस जगह से निकलती है, ठीक है, रानी इस जगह से निकल रही है कोलकाता से, किधर के लिए, अंबाला के, लिव्स कोलकाता फॉर अंबाला समटाइम्स लेटर एंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या है यहाँ पे, 90 किलोमीटर पर आवर है, कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब तीनों जो है ना कहीं आके किसी पॉइंट पे तीनों कोई मिलते हैं, सपोज करो ये मीटिंग पॉइंट है, ये क्या आपको मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे तीनों मिलते हैं, तीनों मिलते हैं इसी पॉइंट पे। तो पूछा जा रहा है कि रानी ने कलकत्ता को कब छोड़ा था, कितने बजे उसने छोड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज जान जाते हैं कि कौन से समय पे ये दोनों मिल रहे हैं, मल्लिका और बिपाशा, ये मीटिंग पॉइंट पे कितने बजे मिल रहे हैं, ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समय निकाल लेते हैं। जब वो हमारा समय निकल जाएगा, कितनी देर के बाद वो मिलते हैं, अगर वो मुझे समय आ जाए तो समय से मैं निकाल सकता हूँ कितनी दूरी तय किया गया है विपाशा ने, फिर उसके बाद दूरी से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 90 किलोमीटर पर आवर को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। समझ गए बात को, करना क्या है। तो देखो सबसे पहले हम लोग टी मीट निकाल लेते हैं, मीटिंग पॉइंट पे कितना समय लगा, तो मीटिंग पॉइंट पे हमको कितना समय लगा हो जाएगा, ये 1080 हो जाएगा डिस्टेंस, बटे में क्या लिख लेंगे, स्पीड, ये 60 किलोमीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 180, तो 60 प्लस में कितना हो जाएगा आपको, 120, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1080, बटे में कितना लिख लेंगे यहाँ पे, 180, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, और ये कितने चला जाए, 6, ये हो जाएगा आपको 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद वो एक दूसरे को मिले हैं, तीनों को यहाँ पर मिले। अच्छा, 6 घंटे बाद ये भी, रानी भी इसी जगह पे मिल रही है, रानी भी इसी जगह पे मिल रही है, तो 6 घंटे बाद ये तीनों इस जगह पे मिले, लेकिन रानी जो है वो बिपाशा से कुछ देर के बाद निकली थी, ठीक है, रानी जो है बिपाशा के निकलने के कुछ देर बाद निकली, ये चीज नहीं बताया जा रहा है। तो वही चीज हमें यहाँ पे निकालना है, कितने देर बाद निकली थी वो, कितने बजे निकली थी, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चल गया कि 6 घंटे बाद तीनों उस जगह पे मीटिंग पॉइंट पे मिलते हैं। तो 6 घंटे में बिपाशा ने कितनी दूरी तय की होगी, तो मैं अगर बोलूँ डी बी, अगर मैं बिपाशा की दूरी अगर निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, कितना हो जाएगा ये, 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की दूरी बिपाशा ने भी तय की है और रानी ने भी की है,
ठीक है, कुछ देर बाद निकली रानी, तो कलकत्ता से जो मीटिंग का पॉइंट है ना वो कितना है दूरी पर, 360 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इसका स्पीड कितना है रानी का, 90 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम कितना लगा होगा रानी को, टाइम रानी को लगा होगा 360 किलोमीटर है डिस्टेंस। और कितने बजे निकली थी रानी, 90 सॉरी, कितना स्पीड है रानी का, 90 किलोमीटर पर आवर है। तो कितना हो जाएगा, 4 आवर्स। मतलब रानी को कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे। और इन लोगों को कितने घंटे लगे, इन लोगों को 6 घंटे लगे थे। मतलब कि रानी कितने देर बाद निकली होगी, रानी निकली होगी 6 - 4, यही हो गया ना, 2 घंटे उसके बचे हैं ना। तो कितना हो जाएगा ये, 2 आवर्स। 2 आवर्स लेट से निकली है। तो 6 AM में बिपाशा निकली थी, तो इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा ये, 8 AM। मतलब रानी जो है वो कितने बजे निकली है, 8 बजे निकली है। रानी निकली है 8 बजे कलकत्ता से। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, ए पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर विच इज रनिंग विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर पासिंग थ्रू two breezes notices that he crosses the first breeze and the second breeze in the time intervals which are in the ratio of 7:4 respectively. If the length of the breeze be 280 kilometer then the length of second breeze each. ठीक है, देखो बोल क्या रहा है ना कि एक पैसेंजर जो है ना वो एक ट्रेन में बैठा है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, एल मीटर है, और उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। पासिंग थ्रू टू ब्रिजेस, दो पुलों से वो क्रॉस करता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, दो पुलों से क्रॉस करता है। तो उसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि उसको पहला ब्रिज और सेकंड ब्रिज को क्रॉस करने में समय का जो अनुपात है वो कितना, आपको 7:4 है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कि पहले ब्रिज का अगर लेंथ है 280 मीटर तो दूसरे ब्रिज का लेंथ कितना होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो एक चीज देखना, यहाँ पर जो रेफरेंस लिया जा रहा है ना वो किसको लिया जा रहा है, एक बात बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन के अगर आप लैंग्वेज को पकड़ लोगे ना, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जो जिस रेफरेंस में लिया जा रहा है वो किसको लिया जा रहा है, पैसेंजर को लिया जा रहा है जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है। ठीक है, और पैसेंजर से सबको कंपेयर किया जा रहा है। पैसेंजर क्या देख रहा है, पैसेंजर नोटिस कर रहा है कि वो जब ब्रिज को क्रॉस करता है तो उसको समय कितना लगता है, 7:4 का समय लगता है। पहले वाले में 280 मीटर है ब्रिज का लेंथ, और दूसरे वाले ब्रिज का हमको बताना है। तो देखो ट्रेन जो है, ट्रेन का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन के अंदर कौन बैठा, आदमी बैठा है, जो पैसेंजर बैठा उसका भी स्पीड कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे ट्रेन का लेंथ नहीं लेना है, सिर्फ किसका लेंथ लेना, हमें ब्रिज का लेंथ लेना। और आदमी के रेफरेंस में, आदमी क्या आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका कोई भी लेंथ हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो लेंथ हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 280 मीटर हो जाएगा। ट्रेन का लेंथ नहीं हो, क्योंकि ट्रेन से कंपेयर नहीं किया जा रहा। कंपेयर किससे किया जा रहा है, पैसेंजर से कंपेयर किया जा रहा है। तो पैसेंजर का लेंथ कुछ नहीं होता, उसको नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग एज कंपेरिजन टू ब्रिज के लेंथ के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 280 मीटर। ठीक है, 280 मीटर हो जाएगा। और बटे में इसका क्या लिख लेंगे हम लोग, स्पीड लिख लेंगे आदमी का, कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। यही हो जाएगा टाइम। ठीक है, और फिर उसका दूसरा ब्रिज है, दूसरा ब्रिज का हम लोग लेंथ अगर बी ले लेते हैं, बी ले लिया, और उसको भी कितने स्पीड से कर रहा है वो, 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, उसको टाइम का रेशियो कितना लग जाएगा आपको, समय बटे में 7:4। ठीक है, 60 यहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, 280 बटे में कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना, 7:4। ये कितना, 7 × 4 = 28 हो जाएगा। तो बी कितना हो जाएगा आपको, 160 मीटर। मतलब सेकंड वाले ब्रिज का लेंथ कितना हो जाएगा, 160 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल चलिए देखते हैं। ये सवाल जो है ना काफी अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तभी इस क्वेश्चन को आप हल कर पाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। पथिक एंड राही, ठीक है, दो लोग हैं यहाँ पे, एक तो पथिक है और एक राही है। स्टार्टेड फ्रॉम टू प्लेसेस, अंधेरी एंड भावनगर। ठीक है, टुवर्ड्स भावनगर एंड अंधेरी रिस्पेक्टिवली एट 8:20 AM, 8:20 पे। ठीक है, द स्पीड ऑफ पथिक एंड राही आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। दे मीट एट चांदनी चौक समवेयर बिटवीन अंधेरी एंड भावनगर।
ठीक है, स्पेंड सम टाइम टुगेदर, enjoyed coffee and burger, and then both started towards their destination at 9:27 a.m. ठीक है, a पथिक reaches भावनगर at 10:32 a.m. How much did they spend together? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इस सवाल को देखिए हम लोग कैसे हल कर सकते हैं इस चीज को। देखिए इसमें क्या बोला जाना, पथिक और राही, ठीक है, दो जगह से स्टार्ट करते हैं, अंधेरी से और भावनगर से। तो पथिक जो है ना अंधेरी से भावनगर जा रहा है, और राही जो है भावनगर से कहाँ जा रहा है, अंधेरी जा रहा है। और दोनों ने ही जो अपनी जो यात्रा जो शुरू की, जो उन्होंने चलना शुरू किया, वो कितने बजे शुरू किया, 8:20 पे स्टार्ट किया, एएम पे स्टार्ट किया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि पथिक और राही का जो स्पीड है उसका रेशियो कितना, 4:5 है। ठीक है, अब ये लोग जो है ना समवेयर अंधेरी और भावनगर के जो बीच में एक चांदनी चौक जो प्लेस है, वहां पे ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, अंधेरी और चांदनी चौक के, अंधेरी और भावनगर के बीच में एक जगह, वहां पे क्या है, चांदनी चौक है। ठीक है, वहां पे ये दोनों मिले और इन्होंने कॉफी और बर्गर को एंजॉय किया, और फिर वो अपने डेस्टिनेशन की ओर 9:27 पे निकल गए, एएम पे। ठीक है, 9:27 AM पे वो फिर से निकल गए। तो पथिक जो है ना वो भावनगर पहुंच गया है, वो कितने बजे पहुंचता है, 10:32 पे पहुंचता है। ठीक है, एएम पे ही पहुंचता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि उन लोगों ने चाय कॉफी जो भी पिया, उन्होंने बर्गर जो भी पिया, चांदनी चौक जो भी मौज मस्ती करी, उन्होंने कितना समय वहां पे लगाया है, वो चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, एक तो आपको काइंड बी डिटरमाइंड है, एक है आपको 8 मिनट है, 12 मिनट है, और एक क्या आपको 15 मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कितना देर उन्होंने इंजॉय किया। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे जान जाओ कि एक तो रेशियो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, स्पीड का रेशियो क्या, एसपी बटे में क्या आपको दूसरा कौन, राही। पथिक और राही का जो स्पीड का रेशियो वो कितना आपको, 4:5 है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक लकीर खींच लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये आपको हो जाएगा आपको अंधेरी। ठीक है, अंधेरी से लेके आपको कौन सा जगह है, एक आपको भावनगर है। ठीक है, अंधेरी से कौन सा एक भावनगर है, अब बीच में एक जगह है जिसका नाम है आपको चांदनी चौक। चांदनी चौक को मैं आपको क्या लिख देता हूँ, सीसी से लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ से आपका कौन चलना शुरू किया, यहाँ से आपको कौन चल रहा है, पथिक चल रहा है, और यहाँ से कौन चल रहा है आपको, राही चल रहा है। ठीक है, पथिक चला यहाँ से, और राही भी इधर से चल रहा है। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, दोनों ने चलना शुरू किया। जिनकी स्पीड कितनी है, 4:5 है। जिनकी स्पीड कितनी है आपको, 4:5 है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना, अच्छा, अब एक चीज देखिएगा यहाँ पर, आ, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब ये यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ पे पहुंचने के बाद हमें ये चीज नहीं पता, बस इतना पता है कि 9:27 AM पे वो निकल गया, 9:27 AM पे दोनों निकल गए। ठीक है, अच्छा, SP/SR है। ठीक है, अच्छा, पथिक जो है पहले यहाँ से निकला और कहाँ गया, चांदनी चौक पे गया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, पथिक जो है कहाँ गया, यहाँ से निकला और कहाँ पे गया, चांदनी चौक पे गया। उसी तरह से राही जो यहाँ से निकला और कहाँ पे गया, आपको चांदनी चौक पे गया। ठीक है, तो कोई भी एक दूरी हम लोग तय करते हैं, पथिक का लेके चलते हैं। पथिक का मैं क्यों लेके चल रहा हूँ, पथिक जो है अंधेरी से निकला, अंधेरी से कितने बजे निकला, ये 8:20 पे निकला। ठीक है, और राही भी 8:20 में निकला, और पथिक जो है 9:27 में पहुंचा, और 9:27 में पहुंचने के बाद फिर से वो कहाँ गया आपको, भावनगर गया। फिर से कहाँ गया, वो भावनगर गया, और भावनगर वो कितने बजे पहुंचा आपको, 10:32 पे पहुंचा, 10 बज के कितने बजे मिनट पे पहुंचा, 32 पे पहुंचा। मतलब क्या है ना कि ये जो दूरी है ना, ध्यान समझिएगा, ये जो दूरी है, मतलब चांदनी चौक से लेके भावनगर की जो दूरी है ना, वो किसने किसने तय किया आपको, राही ने भी तय की और पथिक ने भी तय की है। ठीक है, राही ने भी तय की और पथिक ने भी तय की है। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को, चांदनी चौक से जो भावनगर की जो दूरी है वो पथिक ने भी तय की और राही ने भी तय की है। मतलब क्या है कि सेम डिस्टेंस है। क्या है, सेम डिस्टेंस है। और ये सेम डिस्टेंस जो है ना, वो राही ने भी तय की और पथिक ने भी तय की है। तो जब सेम डिस्टेंस होता है तो स्पीड का जो रिलेशन होता है, मतलब स्पीड ऑफ पथिक बटे में स्पीड ऑफ राही, वो क्या हो जाता है आपका, इनवर्सली
प्रोपोर्शनल होता है किसके? जब डिस्टेंस हमारा सेम हो तो स्पीड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उनके टाइम से होता है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? राही का टाइम हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको? पथिक का टाइम हो जाएगा। यहाँ पर किसका हो जाएगा आपको? पथिक का टाइम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन बन के आता है जब हमारा डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। तो अगर मैं यहाँ से अगर राही का टाइम अगर निकालना चाहूं तो राही भी कितने बजे निकला था यहाँ से? राही जो निकला था यहाँ से कितने बजे? 8:20 में निकला था। तो हमें ये चीज नहीं पता है। ठीक है, तो राही का हमको यहाँ पे समय नहीं पता है, लेकिन हमको क्या पता है? यहाँ पे पथिक का स्पीड पता और राही का भी स्पीड पता है। वो कितना हो जाएगा आपको? 4:5 हो जाएगा। रेशियो हमने लिख लिया। और यहाँ पर राही का क्या हो जाएगा? टाइम हम लोगों को निकालना है। और पथिक का लेकिन समय हमको पता है। पथिक का समय कितना हो जाएगा? 10:32 वो पहुंच गया था। कितने बजे निकला था? 9:27 पे निकला था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10:32 माइनस क्या कर लूंगा यहाँ पे? 9:27 माइनस कर लूंगा। 9:27 जब मैं माइनस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना? 1 घंटा 5 मिनट हो जाएगा। तो 1 घंटा 5 मिनट को मैं कितना लिख सकता हूँ? 65 मिनट लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 घंटा 5 मिनट हमको फ्रैक्शन में करना कोई सही नहीं है। सबसे अच्छा हम लोग क्या कर देते उसको? मिनट में कर दिया। तो मिनट में कर दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 65। ठीक है, तो यहाँ पे राही का टाइम आ जाएगा। राही का टाइम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 5 13 से चला जाएगा, 13 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपको? राही का टाइम 52 मिनट हो जाएगा। मतलब इसको कितना समय लगा? 52 मिनट लगा। ठीक है, राही को कितना समय लगा यहाँ से? 52 मिनट लगा। ठीक है ना? तो ये कितने बजे निकला था? राही जो था, राही भी तो कितने बजे निकला था? राही निकला था 8:20 में। 8:20 में ही निकला था ना। और ये कितने बजे को? 52 मिनट में आपको राही ने ये दूरी तय कर ली थी। तो 52 मिनट का मतलब यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8 बजकर वो कितने बजे निकला? 20 मिनट में निकला था। इसमें मुझे ऐड कितना करना? 52 मिनट ऐड करना। अगर मैं यहाँ पे 52 मिनट ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपको? 8। 8:72 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से 60 मिनट में अगर इधर लेते हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9:12 कितना हो जाएगा? 9:12 हो जाएगा। तो 9:12 AM में राही जो है वो चांदनी चौक पहुंच जाता है। 9:12 पे चांदनी चौक पे राही पहुंच जाता है। लेकिन दोनों जो है कितने बजे निकले यहाँ से? 9:27 में निकले। मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो समय का डिफरेंस होगा 9:27 और 9:12, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही इन लोगों ने क्या किया? मौज मस्ती करी है। उसमें बर्गर भी खाया और चाय भी पिया। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते, तो दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से? 15 मिनट आ जाएगा ना, 15 मिनट। तो 15 मिनट इन दोनों ने वहां पे क्या किया है? मौज मस्ती किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें बस कंसेप्ट लगाने थे हमको। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट समझ गए ना? यहाँ पे फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फिर से समझा देता हूँ। देखिए पथिक अंधेरी से चलना शुरू किया और राही जो भावनगर से स्टार्ट किया। दोनों सही समय पे निकल रहे थे, उसी समय पे निकला। 8:20 पे निकले ये भी, 8:20 पे ये भी निकला, राही भी निकला। ठीक है, ये दोनों समवेयर कहीं पे चांदनी चौक में मिले। चांदनी चौक में इन्होंने मौज मस्ती करी और 9:27 में दोनों निकल गए। मतलब 9:27 पे राही भी यहाँ से निकल गया अंधेरी की तरफ और पथिक भी निकल गया यहाँ से भावनगर की तरफ। लेकिन एक समय हमको दे रखा था गया था कि समय क्या दे रखा गया था? पथिक जो है वो 10:32 में यहाँ पर पहुंच गया। तो हमको एक चीज पता चल गया था कि पथिक को कितना समय लगा। 9:27 में वो निकला और 10:32 में वो क्या हो गया? पहुंच गया था। मतलब ये दूरी जो है ना, ये दोनों दूरी जो है दोनों भाई साहब ने तय की थी। तो ये दूरी क्या है? समय दूरी तो सेम होगा। भावनगर से चांदनी चौक की जो दूरी होगी दोनों क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, जब दूरी सेम होता है तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? आपको इनवर्सली होता है। मतलब स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली होता है। तो स्पीड का तो हमको यहाँ से दे रखा गया था रेशियो, तो 4:5 हमने यहाँ पे लिख लिया। और राही का हमको समय निकालना था तो राही का हमने समय नहीं निकाला। और 65 जो हो जाएगा ना, 65 इससे हमने निकाल लिया 10:32 माइनस क्या कर लिया आपको? 9:27 माइनस कर लिया यहाँ से। तो हमारा 65 मिनट क्या आ गया आपका? पथिक का आ गया। तो पथिक का हमने पथिक की जगह पे लिख दिया। तो टाइम किसका आ गया हमारा? राही का फिर से टाइम आ गया। कितना आ गया? 52 मिनट आ गया। 8:20 पे ये निकल गया था, 52 मिनट पे ये पहुंच गया। तो 52 मिनट में पहुंच गया, तो 52 मिनट में पहुंचा तो मतलब कितने बजे पहुंचा था वो? 9:12 में पहुंच गया था। उसके बाद इन्होंने 15 मिनट मस्ती करी। कैसे पता चलता मस्ती कैसे करी? 9:27 में दोनों निकल गए थे। तो 9:27 से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 15 मिनट आ जाएगा। तो 15 मिनट इन्होंने क्या किया? वहां पे कॉफी पिया और बर्गर खाया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, हम अपना अगला सवाल करते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है?
A train with 120 wagons crosses Arjun, who is going in the same direction, in 36 seconds. It travels for half an hour from the time it starts overtaking the Arjun. He is riding on the horse before it starts overtaking Sri Krishna, who is also riding on his horse, coming from the opposite direction in 24 seconds. In how much time, in seconds, after the train has crossed the Sri Krishna, do the Arjun meets to Sri Krishna? ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी पूरा कंसेप्चुअल सवाल है, तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, इस वीडियो में जो है ना आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही सवाल आपको बैंक के एग्जामिनेशन में भी मिल जाते हैं और आपको एसएससी में भी देखने को मिल जाएंगे टीयर 2 में। ठीक है, और कैट के एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे ऐसे सवाल। तो देखो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रेन है जिसमें 120 वैगन है, उतने उतने डब्बे लगे हुए हैं। ठीक है, वो अर्जुन को क्रॉस करता है, जो कि अर्जुन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अर्जुन को कितने देर में क्रॉस कर देता है? 36 सेकंड में क्रॉस कर देता है। ठीक है, इफ इट ट्रेवल्स फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा ही बस उसको हुआ है। ठीक है, वो आधा घंटा ही ट्रेवल करता है कि उसको ओवरटेक करना पड़ता है किसको? अर्जुन को। ठीक है, ठीक है, अर्जुन को क्रॉस करता है, इट स्टार्ट्स ओवरटेकिंग, मतलब उसको समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब जैसे ही अर्जुन को क्रॉस किया है, यहाँ पर क्या होगा? ओवरटेक किया है अर्जुन को, स्टार्ट्स किया ओवरटेक करना। ठीक है, उसके ठीक 30 मिनट बाद अर्जुन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ही इज राइडिंग इन ऑन द हॉर्स, वो घोड़े से ही जा रहा है और उसी डायरेक्शन में जा रहा है। बिफोर इट स्टार्ट्स ओवरटेकिंग श्री कृष्ण, मतलब सामने से क्या आ गया? श्री कृष्ण आ गया। ठीक है, मतलब अभी इसको खत्म ही कर रहा था, ध्यान समझिएगा, अर्जुन को ओवरटेक करना खत्म ही होने वाला था कि सामने से क्या आ गया? आपका श्री कृष्ण आ गया, कि अब उसको ओवरटेक करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो भी किससे आ रहा है? श्री कृष्णा जो कृष्णन जी आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं आपको? वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, और उनको कितना समय लगता है क्रॉस करने में? इनको 24 घंटे लगते हैं उस ट्रेन को, सॉरी 24 सेकंड लगते हैं उस ट्रेन को क्रॉस करने में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब क्रॉस कर गया, इन हाउ मच टाइम आफ्टर द ट्रेन हैज क्रॉस द श्री कृष्णा, श्री कृष्णा को क्रॉस कर गया, तो अर्जुन को मिलने में कृष्णा जी को कितना समय लगेगा, कितना सेकंड समय लगेगा, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं एक डायग्राम से आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो एक ट्रेन है जिसमें कितने वैगन लगे हुए? 120 वैगन लगे हुए। तो मैं ऐसे लंबा से लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये एक ट्रेन है, ठीक है, जिसमें कितने लगे? 120 वैगन है। ठीक है, 120 वैगन है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बोलता हूँ, अगर ट्रेन की लंबाई कितनी? एल है। कितनी लंबाई है? एल है। ठीक है, यहाँ पर भाई साहब कौन है? आपके अर्जुन है। यहाँ पर कौन है? आपको अर्जुन है। अर्जुन जो है, ये कौन है आपको? ये अर्जुन है। समझिएगा, फिगर से समझ जाइएगा आसानी से। फिर अर्जुन जो है वो कौन से स्पीड से जा रहा है? उसका मैंने स्पीड रख लिया एस ए स्पीड से जा रहा है। ठीक है, कौन से? एस ए स्पीड से जा रहा है, और इसका स्पीड मैंने ट्रेन का रख लिया एस टी रख लिया। ठीक है, अर्जुन जो को क्रॉस करने में कितना समय लगता है? इनको 36 सेकंड लगता है। ठीक है, 36 सेकंड लगा। ठीक है, ये ट्रेन कितना मिनट ट्रैवल किया होगा? 30 मिनट ट्रैवल किया ही होगा, कि उसको सामने से कौन मिल गया आपको? कृष्णा मिल गया। ठीक है, वो कृष्णा इधर आ रहे थे। ठीक है, ये कौन है? आपको कृष्णा लेके चल रहे हैं, जिससे आपको आसानी हो समझने में। यहाँ पर ये क्या है? कृष्णा। ठीक है, और कृष्णा कौन से स्पीड से आ रहे हैं? कृष्णा आ रहे हैं आपको एस के स्पीड, मैंने इनको ले लिया, कितना ले लिया? एस के स्पीड से आ रहे हैं। ठीक है, और कृष्णा को क्रॉस करने में कितना समय लगा था इनको? 24 सेकंड लगे थे। 24 सेकंड लगे थे। ठीक है, कितने सेकंड लगे थे? 24 सेकंड लगे थे। तो मैं यहाँ से ये चीज बोल सकता हूँ कि कृष्णा को जो समय लगा वो मैं लिख सकता हूँ एल, जो लेंथ है ट्रेन की, एल लिख लिया। ठीक है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है आपको? ट्रेन ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी लिख लूंगा? एस टी प्लस एस के, मैं कृष्णा के लिख रहा हूँ अभी, एस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा क्या? आपको अर्जुन है, तो एल बटे में कितना लिख लिया हमने यहाँ पे? एस टी, सेम डायरेक्शन में मूव करे तो रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिख लिया? एस ए माइनस में, ये कितना हो जाएगा आपको? 36 सेकंड। ठीक है, ये हो गया आपको सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पे सेकंड कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड करेंगे तो एल बटे में एस टी प्लस एस के हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस टी माइनस एस ए बटे में क्या हो जाएगा आपको? एस टी प्लस एस के।
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 24 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। समझ गए? यही आना चाहिए डिवाइड करने पर। दोनों को जब फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड करूंगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 तिया कितना हो जाएगा 36। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको 3st माइनस 3sa इज इक्वल टू 2st प्लस 2sk। ठीक है, एस टी इधर आ जाएगा, एस से उधर चला जाएगा, तो एस टी बराबर कितना हो जाएगा, एस टी बराबर हो जाएगा 3sa प्लस 2sk। हो जाएगा नहीं? ये एक इक्वेशन हमारा यहाँ पे बन के आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब समझने वाली बात है। ट्रेन अगर सपोज करो इधर से आ रहा था, अर्जुन को ओवरटेक कर रहा था, जैसे ही इसको ओवरटेक करना खत्म हुआ वैसे ही सामने से क्या आ गया, कृष्णा आ गया। ये कितने देर में हुआ था? ये 30 मिनट्स में हुआ था। कितने देर में हुआ था? ये 30 मिनट्स में हुआ था। मतलब अगर हमसे अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा, ठीक है, कृष्णा और अर्जुन के बीच में कितनी दूरी हो सकती है, तो डिस्टेंस बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा वो क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है ये 30 मिनट्स जो इन्होंने ट्रैवल किया। तो देखो, जवाब जो हमारा 30 सेकंड में है, सॉरी, जवाब जो हमारा सेकंड में है, और यहाँ सब भी हमारा क्या है, सेकंड में दे रखा है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर। डिस्टेंस बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है आपको 30 इंटू जो समय हमको लगा, समय क्या लगा आपको, 30 इंटू कितना लिख लेंगे यहाँ पे, 60 लिखेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर रहा, इंटू क्या हो जाएगा आपका, इसका स्पीड हो जाएगा st, जिस स्पीड से ये भाग रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको डिस्टेंस बिटवीन। देखो, यहाँ पे अर्जुन को ओवरटेक करने खत्म होने ही वाला है कि सामने से क्या आ गया, कृष्णा आ गया, तो ये इतनी दूरी तय किया ना 30 मिनट्स की, 30 मिनट्स में इतनी ही दूरी तय किया। तो 30 मिनट्स में जो दूरी तय किया वो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 60 इंटू st। ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा। लेकिन अभी भी ये अर्जुन और कृष्णा के बीच में ये दूरी नहीं हुआ है। अभी भी इसमें करना क्या है कि अब यही जो 1800 मिनट में, सॉरी, ये जो 30 और 60 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 30 और 60 हो जाएंगे आपको 1800 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, एस टी इतना हो जाएगा। अभी भी ये डिस्टेंस बिटवीन अर्जुन और कृष्णा के बीच में नहीं। तो ये जो 1800 सेकंड जो ये ट्रेन चला है, 1800 सेकंड तो ये भी तो चला है, अर्जुन भी तो चला है, अर्जुन तो वहीं पे खड़ा नहीं है। तो वो अर्जुन चला है, किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, समझिएगा ध्यान से, अर्जुन किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसकी दूरी वो भी तो कम ही हो रहा है, दूरी तो कृष्णा और इसके बीच में कम ही हो रहा है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, माइनस, माइनस हो जाएगा 1800 स्पीड ऑफ अर्जुन। इतनी दूरी तय किया उसने भी 1800 सेकंड में। ठीक है, अभी भी देखो डिस्टेंस बिटवीन अर्जुन और कृष्णा के बीच में अभी भी खत्म नहीं हुआ। यही 1800 सेकंड तो इधर हो गया, अर्जुन इतनी दूरी तय किया, अभी अर्जुन और दूरी तय किया। कौन सी दूरी तय किया होगा? ये 24 सेकंड किसको, कृष्णा को इधर आने में लगे। ठीक है, 24 सेकंड में इसको क्रॉस किया है ना, क्रॉस करता तो 24 सेकंड ये भी इधर आ रहा है, और 24 सेकंड ये भी हुआ हो, तो माइनस और क्या करना पड़ेगा हमें, -24 इंटू, उधर ऊपर में क्या जा रहा है आपको, कृष्णा भी जा रहा है, और सॉरी, ऊपर में अर्जुन जा रहा है, नीचे क्या आ रहा है, कृष्णा आ रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे जोड़ देंगे, अर्जुन प्लस कृष्णा। ठीक है, अब हो गया आपको टोटल डिस्टेंस बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टी मीट निकालना है ना, कितनी दूरी में ये दोनों मिलते हैं एक दूसरे से। तो टी मीट में क्या निकाल, डिस्टेंस बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा, तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको कॉमन आउट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपको 1800 एस टी माइनस एस ए, माइनस में क्या लेंगे 24 एस ए प्लस एस के, और बटे में क्या हो जाएगा आपको, दोनों का स्पीड हो जाएगा एस ए प्लस एस के। यही हो जाएगा ना, एस ए प्लस एस के हो जाएगा, दोनों का स्पीड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1800, एस टी हमारा कितना है 3 एस ए प्लस में कितना हो जाएगा 2 एस के माइनस एस ए माइनस 24 एस ए प्लस एस के। ठीक है, और बटे में कितना लिख लोगे, एस ए प्लस एस के। ठीक है, इसको थोड़ा मैं कर देता हूँ जल्दी से। देखो, यहाँ पे 3 एस ए है तो कितना हो जाएगा 2 एस ए आ जाएगा, तो टू बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1800 इंटू 2, और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कितना, एस ए प्लस एस के, और यहाँ पर 24 एस ए प्लस एस के, और बटे में कितना है आपका, एस ए प्लस एस के है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1800 इंटू 2 है ना, 2 बाहर निकाल लिया तो 3600। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपको 3600। ठीक है, ये वाला कितना आ जाएगा आपको 3600 आ जाएगा, और माइनस कितना कर लेंगे हम लोग यहाँ पे
24 कर लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3576 सेकेंड। मतलब इतनी सेकंड में जब क्रॉस कर जाएगा उसको भी ट्रेन, किसको, कृष्णा को क्रॉस कर जाएगा, तो 3576 सेकंड में ये एक दूसरे से मीट करेंगे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये भी काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा इस सवाल को भी। तो सवाल में क्या बोला जा रहा है, करीना एंड शाहिद स्टार्ट फ्रॉम कुर्ला एंड वर्ली टुवर्ड्स वर्ली एंड कुर्ला रेस्पेक्टिवली। एट द सेम टाइम आफ्टर दे मीट एट सांता क्रूज on the way from Kurla to Worli, Karina reduces her speed by 33.33% and returns back to Kurla, and the Shahid increases his speed by 33.33% and returns back to Worli. If Karina takes 2 hours for the entire journey, what is the time taken by Shahid for the entire journey? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। सवाल में पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले करीना और शाहिद जो है ना वो कुर्ला से निकलते हैं और वर्ली से निकलते हैं। ठीक है, तो करीना जो है कुर्ला से वर्ली के लिए निकलती है, और शाहिद जो है वर्ली से किधर निकल रहा है, कुर्ला की तरफ निकल रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम, सेम समय पे निकले हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, दोनों एक ही वक्त पे निकले हैं। ठीक है, आफ्टर दे मीट, दोनों ने क्या किया कि कुर्ला और वर्ली के बीच में एक शांता क्रूज एक जगह है। ठीक है, उनके बीच में ही आता, वो वहां पे मिलते हैं एक दूसरे से। और फिर करीना जो है ना वो वापस लौट जाती है फिर से कुर्ला। ठीक है, वो कुर्ला से ही चली थी किसके लिए, वर्ली के लिए, लेकिन वो कुर्ला ही लौट जाती है और अपनी स्पीड को जो है ना पहले वाले स्पीड से कितना कर लेती है, 33.33% कर लेती है, रिड्यूस कर लेती है, कम कर लेती है। मतलब पहले वाले से 33.33% उसने क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। ठीक है, और वहीं पे शाहिद क्या कर लेता है, वो भी सांता क्रूज में मिला, और सांता क्रूज से फिर वापस वो कहाँ चला जाता है, वर्ली ही चला जाता है। ठीक है, जाने वाला था कहाँ पे, कुर्ला, लेकिन वो फिर से वर्ली ही लौट गया वापस, और उसने लेकिन स्पीड को क्या कर लिया, अपने 33.33% से उसने बढ़ा लिया। ठीक है, अब करीना को क्या हुआ, करीना को जो टोटल जो समय लगा इंटायर जर्नी, जो पूरा उसने जो जर्नी पूरी करी ना उसने, करीना ने, उसको समय लग गया कितना, 2 घंटे लग गए। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द शाहिद फॉर द इंटायर जर्नी, तो शाहिद को कितना समय लग गया पूरा जर्नी को कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। पहले खुद से कोशिश करना। ठीक है, ये हो गया आपको कुर्ला। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा जगह है, वर्ली है। ठीक है, ये कौन सा हो गया, वर्ली हो गया। यहाँ से कौन चल रही है आपको, करीना चल रही है। ठीक है, यहाँ से कौन चल रही है आपको, चल रहा है आपको शाहिद चल रहा है। ठीक है, ये दोनों कहीं कहीं बीच में एक जगह है सांता क्रूज है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, मतलब करीना ने भी चलना शुरू किया यहाँ पे सेम समय पे। ठीक है, याद रखिए करीना और शाहिद जो है ना सेम समय पे निकल रहे हैं। मतलब अगर ये टी टाइम पे निकल रहा है तो ये भी कितने टाइम पे निकल रहा है, टी टाइम पे निकल रहा है। करीना निकले और शाहिद भी निकले। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे मिले, शांता क्रूज में मिले, और करीना जो है ना फिर से रिटर्न कहाँ आ गई, कुर्ला आ गई, और शाहिद भी जो है ना रिटर्न कहाँ आ गया आपको, वर्ली आ गया। ठीक है, शाहिद भी रिटर्न होके कहाँ पर आ गया आपको, वर्ली आ गया, और करीना भी रिटर्न होके इधर आ गई। मतलब अगर समझो, अगर करीना को अगर जाने में Tk1 समय लगा और लौटने में उसको कितना लगा, Tk2 लगा। ठीक है, Tk1 समय लगा और Tk2 समय में वो लौट गई, और दोनों का जो समय होगा, मतलब Tk1 प्लस Tk2 इज इक्वल टू कितना बोला जा रहा है, 2 आवर्स बोला जा रहा है, 2 घंटे लगे। तो मैं अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ 120 मिनट लगे, पूरा जर्नी उसको कंप्लीट करने में कितने लगे, 120 मिनट लगे। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि उसने 33.33% से अपना रिड्यूस कर लिया, स्पीड जो है उसने 33.33% से रिड्यूस कर लिया। मतलब क्या है कि पहले अगर इसका स्पीड अगर मैं बोलूं कि करीना का जो स्पीड है SK1 था, अब कितना हो गया आपका, SK2 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, SK2 हो गया। मतलब अगर मैं बोलूं अगर 33.33% से रिड्यूस हुआ तो 33.33% से रिड्यूस होना, मतलब कितने से रिड्यूस होने के को बोला जाता है आपको, 1/3 से रिड्यूस हो गया। तो अगर मैं बोलूं SK1 कितने के बराबर है, 3 किलोमीटर पर आवर के बराबर है।
SK1 कितने के बराबर है आपको? 3 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो SK2 कितना हो जाना चाहिए? 33.33% से रिड्यूस हुआ, ये हो जाना चाहिए आपको 2 हो जाना चाहिए, मतलब 3 था तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालता हूँ SK1 इज टू SK2 का, तो कितना आ जाएगा आपको? 3 था, रिड्यूस होकर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, ये क्या आपको स्पीड हो गया, और टाइम का रिलेशन क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर जो है कुर्ला से सांता क्रूज का जो डिस्टेंस है, दोनों टाइम में क्या है? सेम ही है ना। इधर से जब इधर गई और जब कुर्ला से जब सांता क्रूज गई और सांता क्रूज से जब कुर्ला आई, तो उसको डिस्टेंस क्या लगा? सेम ही लगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया कि स्पीड का जो रिलेशन, स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो किसका होता है? इनवर्स का होता है। मतलब ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपको? 2 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा आपको? इधर हो जाएगा आपको TK1 और इधर क्या हो जाएगा आपका? TK2। मतलब जाते वक्त उसको कितना समय लगा? दो समय लगा, रेशियो में लेके चल रहे हैं, ये कितना लगा आपको? 2 यूनिट समय लगा। और लौटते वक्त करीना को कितना समय लगा? 3 यूनिट समय लगा। ठीक है, तो हमारा टोटल टाइम कितना है? 120 मिनट उसको लगा है। स्पीड और टाइम का रिलेशन आ गया यहाँ पर। मतलब टाइम कितना लगा है कि उसको 2:3 यूनिट में बोल सकता है, इस रेशियो में लगा उसको टाइम। ठीक है, करीना को। ठीक है, आते वक्त उसको 2 लगा और जाते वक्त कितना लगा? 3 लगा। हमारा टोटल उसका समय कितना लगा था? 120 मिनट। तो मैं क्या पर्टिकुलर टाइम निकाल सकता हूँ? एक जर्नी करने में, पूरा जर्नी में उसको तो समय कितना लगा? 120 लगा। तो पर्टिकुलर जर्नी लगा सकता हूँ मैं, जाते वक्त और आते वक्त उसको कितना समय लगा। तो यहाँ से मैं इसका निकाल सकता हूँ ना, रेशियो 120 मिनट है। तो 120 मिनट को 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपको कितना है? 2:3 है। ये आपका क्या है? TK1 है और ये क्या आपको? TK2 है। ठीक है, यहाँ से 5 हो जाएगा ना, 3 2 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड किया तो 5 दूना 24 हो जाएगा। तो 24 दूना कितना हो जाएगा? 48, और ये कितना हो जाएगा? 72 मिनट। ठीक है, मतलब क्या है कि करीना को कुर्ला से सांता क्रूज आने में उसको कितने समय लगे? 48 मिनट लगे। अब एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, शाहिद ने इंक्रीजेज स्पीड बाय 33.33%। उसने स्पीड कितने से बढ़ा दिया? 33.33% से बढ़ा दिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर शाहिद का स्पीड जाते वक्त अगर 3 किलोमीटर पर आवर था, तो आते वक्त उसका लौटने का स्पीड क्या हो जाना चाहिए? और ज्यादा हो जाना चाहिए। मतलब 1/3 से अगर इसको बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? शाहिद का स्पीड 4 हो जाएगा। तो अगर मैं शाहिद की स्पीड की अगर बात करूँ, SS1 और SS2, अगर मैं स्पीड की बात कर रही हूँ, कर रहा हूँ अगर शाहिद का, तो शाहिद का स्पीड कितना? 3 है। अब कितना हो गया? 4 हो गया, ये स्पीड है। और टाइम का रिलेशन फिर क्या हो जाना चाहिए? इनवर्सली हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या हमारा सेम है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा और ये इनवर्सली इधर आ जाएगा। मतलब 4:2 क्या हो जाएगा आपको? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको? TS1 और ये क्या हो जाएगा आपको? TS2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखना, करीना को आते वक्त जब वो कुर्ला से किधर आ रही है? सांता क्रूज आ रही है, तो उसको कितना लग रहा है? 48 मिनट लग रहा है। तो 48 मिनट शाहिद को भी तो लगेगा वर्ली से सांता क्रूज आने में, क्योंकि दोनों एक ही वक्त में मिल रहे हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा आपको? 48 मिनट। और यहाँ पर उसको आते वक्त कितना लग रहा है उसको? 4 लग रहा है ना, 4 यूनिट लग रहा है। तो 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 48 के बराबर हो जाएगा। 3 कितने के बराबर हो जाना चाहिए? 48 बटे में 4 इंटू 3, यही होना चाहिए ना। 4 1 जा 4 2 जा 8, 12 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 36। 36 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये 36 मिनट इधर हो गया और 48 मिनट। तो टोटल इंटायर जर्नी में शाहिद को कितना लग जाना चाहिए? 48 प्लस में क्या कर लेंगे? 36, ये हो जाएगा 84 मिनट। तो शाहिद को इंटायर जर्नी में कितने समय लग गया? 84 मिनट लग गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। चलिए देखते हैं ये सवाल क्या है। ड्यू टू टेक्निकल snag in the signal system, two trains starts approaching each other on the same rail track from two different stations, 240 kilometer away from each other. When the train starts, a bird also starts moving to and fro between two trains at 60 kilometer per hour, touching each time each train. The bird is initially sitting on the top of the engine of one of the trains, and it moves so till these trains collide. If these trains collide 1.5 hour after they start, then how many kilometers bird travels till the train time of collision of trains?
ठीक है, क्या बोल रहा है इस सवाल में कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सिग्नल सिस्टम जो है दो ट्रेन का जो है ना वो बिगड़ गया। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सिग्नल सिस्टम क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से दो ट्रेन जो है ना डिफरेंट स्टेशन से चले हैं, ठीक है, अपोजिट में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ ही मूव कर रहे हैं और सेम रेल ट्रैक पे चल रहे हैं। समझ गए बात को? मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ कि ये दो स्टेशन है, स्टेशन वन है, ठीक है, और एक स्टेशन ये है, स्टेशन टू है, ठीक है, ठीक है, एक ट्रेन इधर से चल दिया है और दूसरा ट्रेन इधर से चल दिया है, ठीक है, और दोनों ही से अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक ही ट्रैक पे, ठीक है, और इन दोनों स्टेशन की दूरी कितनी है, इन दोनों स्टेशन की दूरी आपको 240 किलोमीटर है, ठीक है, इन दोनों स्टेशन की दूरी कितना बोला जा रहा है यहाँ पे, 240 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या है कि एक ट्रेन जब यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, और एक ट्रेन जो इधर से चलना शुरू कर रहा है, तो क्या कर रहा है ये कि एक बर्ड जो है, जो कि बर्ड इसके इंजन में बैठा, वो बर्ड उड़ के कभी जाता है इसके इस इंजन पे चला जाता है, फिर यहाँ से उड़ के इस इंजन के सामने चला जाता है, फिर इससे उड़ के इधर आ जाता है, ऐसे ही कर रहा है बर्ड, ठीक है, कभी इधर उधर उड़ते हुए जा रहा है। और बर्ड की जो स्पीड है ना, व्हेन द ट्रेन स्टार्ट्स बर्ड ऑल्सो ऑल्सो स्टार्ट, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुआ वैसे बर्ड भी स्टार्ट हो गया, टू एंड फ्रो, कभी इधर बैठता है कभी इधर बैठता है, टू एंड फ्रो बिटवीन द टू ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर टचिंग ईच टाइम। बर्ड की जो स्पीड है, बर्ड की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर से कभी इधर जाता है इधर आता है, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर क्या करता है वो ये बैठता रहता है, ठीक है, कभी इधर कभी उधर। कब तक? जब तक कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से टकरा ना जाए। कब तक बैठता है, ऐसा करता है वो, एक दूसरे से जब तक वो टकरा नहीं जाते, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कोलिजन से पहले, कोलिजन तक मतलब बर्ड ने कितनी दूरी तय कर ली, बर्ड ने कितनी दूरी तय कर ली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज बात ध्यान देना कि दीज ट्रेन्स, दोनों ट्रेन जो है ना 1.5 एन आवर में, मतलब 1.5 घंटे में एक दूसरे से क्या कर जाते, टकरा जाते, मतलब ट्रेन को टाइम कितना लग जाता है, 1.5 आवर लगता है एक दूसरे से टकराने में। मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कितना हो जाएगा, 3/2 आवर्स में दोनों ट्रेन एक दूसरे से टकरा जा रहे हैं। ऑब्वियस सा बात है, सेम ट्रेन पे सेम ट्रैक पे मूव कर रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण तो दोनों टकरा ही जाएंगे। बस बर्ड क्या कर रहा है, कभी इधर आके बैठता है कभी इधर आके बैठता है, और वो कौन सी स्पीड से उड़ता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है, और 1.5 घंटे में ट्रेन टकरा जाता है, टकराने तक वो एक दूसरे को करता रहता है, फिर उसके बाद वो उड़ के भाग जाता है जब ट्रेन टकरा जाता है एक दूसरे से, ठीक है। तो पूछा जा रहा है हमसे कि बर्ड ने कितनी दूरी तय की, तो बर्ड ने भी तो ट्रैवल इतने ही घंटे किए होंगे, बर्ड ने भी ट्रैवल तो इतने ही घंटे किए हैं। यही चीज बोला जा रहा है ना उस पे, कि जब तक कॉलिजन नहीं हो रहा तब तक वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है। मतलब क्या है कि 1.5 घंटे तक बर्ड क्या है, इधर से उधर करता रहा, तो उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम होता है, 60 इंटू क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं, 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको, 90 किलोमीटर। मतलब बर्ड ने कितनी दूरी तय की, 90 किलोमीटर की दूरी तय की ड्यूरिंग दिस 3.5 आवर विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे लगे, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।